उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुरा में गांव के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी लंबी थीं कि पूरे गांव की छाव में खेलना आसान था। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल पुराना है और इसके भीतर अद्भुत रहस्य छिपे हैं। कहानी कहती है कि जब चांदनी रात में हल्की हवा चलती थी तो पेड़ धीरे धीरे बोलने लगता, लेकिन यह केवल उन्हीं बच्चों और व्यक्तियों को सुनाई देता था जिनका दिल शुद्ध और निस्वार्थ होता। गांव में यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, कुछ को डरावनी, पर छोटे नंदन के लिए यह रहस्य सबसे रोमांचक था। नंदन 10 साल का लड़का था। वह रोज पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के साथ बातें करता। उसकी माँ अक्सर कहती, नंदन, पेड़ों से बातें मत कर, वे तो सिर्फ हवा में हिलते हैं। लेकिन नंदन को विश्वास था कि पेड़ सच में बोल सकते हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद नीम के पेड़ पर चमक रहा था, नंदन ने साहस करके पेड़ के पास गया। क्या तुम सच में बोल सकते हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ नंदन, मैं बोल सकता हूँ और तुम्हारे पास एक जरूरी काम है। नंदन डर गया, लेकिन पेड़ की आवाज में स्नेह और शक्ति महसूस हुई। पेड़ ने नंदन को बताया कि गांव के पास वाली नदी धीरे धीरे बंद हो रही है। अगर इसे समय पर नहीं सुधारा गया तो पूरे गांव की फसल और जीवन संकट में पड़ जाएगा। नंदन ने पूछा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? पेड़ ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी से जो भी काम करोगे उसका असर बड़ा होगा। तुम गांव वालों को समझा सकते हो। नंदन ने अगले दिन नदी की सफाई शुरू की। लोग हंसे, छोटा बच्चा नदी बचाने चला है। लेकिन नंदन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे और बच्चों और बुजुर्गों की मदद से नदी में पानी फिर से बहने लगा। जैसे ही नंदन नदी की सफाई करता, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को नीम के पेड़ से नीली रोशनी निकलती। कुछ लोग कहते पेड़ सच में बोलता है। एक दिन नंदन ने देखा कि नदी के पास एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है। वह डर गया, लेकिन पेड़ ने कहा, डरो मत नंदन, यह नदी की आत्मा है, वह तुम्हारे प्रयासों से खुश है। नंदन ने धीरे धीरे गांव वालों को सब कुछ दिखाया। पहले सब डर गए, पर जब उन्होंने देखा कि नदी साफ और खेत हरे भरे हो गए तो सभी ने नंदन और पेड़ की मदद करना शुरू किया। नंदन और गांव वालों ने मिलकर नदी और आसपास के जंगल की पूरी सफाई कर दी। पेड़ ने उन्हें हर रात मार्गदर्शन दिया। गांव में अब साफ पानी, हरे भरे खेत और खुशहाल लोग थे। लोग पूछते, ये सब कैसे संभव हुआ? नंदन मुस्कुराया। हमने बस प्रकृति की बात सुनी। यह पेड़ हमें सिखा गया कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों के लिए काम करना सबसे बड़ी शक्ति है। वर्षों बाद नंदन बड़ा हुआ और गांव के बच्चों को नीम के पेड़ के पास ले जाकर कहता, जो पेड़ तुम्हें सही मार्ग दिखाए उसे सुनो। प्रकृति हमेशा हमें मार्गदर्शन देती है, बस हमें उसकी आवाज सुनने का साहस होना चाहिए। नीम का पेड़ आज भी हवा में सरसराता है और जो बच्चा दिल से उसकी बातें सुनता है उसका जीवन कभी असफल नहीं होता।